हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तीसरे चैप्टर का नाम हमारा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कौन सा लेक्चर आज कंप्लीट करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 14 तक नहीं देखे हैं, यानी अगर आप इस सीरीज की पहली वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आई बटन पे देखिए, उसका लिंक मिल जाएगा लेक्चर 1 to 14 का। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है 1 to 14 का, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हैं। ठीक है, अगर हम टाइम वेस्ट कर देंगे तो समझ जाइए, अब टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम हमको वेस्ट करेगा। तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे तो टाइम हमको भी वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? मतलब हमारे अंदर क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वही होती है क्या? एनर्जी। ठीक है, वर्क करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या, पावर। अगर हम पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं तो हमको एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आप पावर का ये फार्मूला छोड़ के दूसरा फार्मूला, अदर फार्मूला देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 14 आप जरूर देखिए। ठीक है, उसमें पूरा 1 to और फार्मूला उसका बताया गया है, यानी एक से बढ़ के एक फार्मूले बताए गए जो हमारे न्यूमेरिकल में ज्यादातर ज्यादा वही यूज होता है। ठीक है, वो सब बताया गया है उसमें, आप उसको जरूर देखें लेक्चर नंबर 14। ठीक है, अब हम देखते हैं पावर इक्वल टू क्या? वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क बाय टाइम। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम को पावर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा। अब हम क्या एनर्जी को सिर्फ एनर्जी कर देते हैं, इसको क्या है? कन्वर्ट कर देते हैं क्या? आई स्क्वायर आर। ठीक है, ब्रैकेट में टी। पावर का क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है, और टी टाइम होता है। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी ब्रैकेट हटा देंगे, डायरेक्ट इसको एनर्जी को ई लिखते हैं, ई से डिनोट करते हैं तो ई लिख देंगे। ठीक है, ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं एनर्जी का, तो एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल हो। अक्सर यही न्यूमेरिकल, उसमें हर न्यूमेरिकल में अक्सर यही फॉर्मूला, एनर्जी के न्यूमेरिकल में यही यूज होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है एनर्जी का फॉर्मूला, तो देख लिए। अब हम देखेंगे एनर्जी की यूनिट क्या होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी कॉमेडिकल यूनिट क्या है? किलोवाट इनटू हावर्स। किलोवाट इनटू हावर्स। ठीक है, ये होती है क्या? कॉमेडिकल एनर्जी यूनिट। ये क्या होती है? कॉमेडिकल यूनिट होती है। अब देखिए 1 किलोवाट हावर्स इज इक्वल टू क्या होता है? यानी 1 किलोवाट हावर्स इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, यानी हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हमको 1 किलो वाट हावर्स को कन्वर्ट करना है जूल में, तो वो कितना करेंगे? इतना करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाए, 5 किलो वाट हावर हो जाए, तो इसको हम क्या करेंगे? 5 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? जूल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 किलो हावर्स इक्वल टू 1 किलोवाट हावर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट वही जो हम लोग क्या करते हैं, मीटर रीडिंग, मीटर में देखते हैं कि 1 यूनिट आज हमारा कंप्लीट हो गया। 1 यूनिट यानी अगर हम देखें 1 घंटे बाद हमारा 50 यूनिट है, तो 1 घंटे बाद आए हम देखें तो हमारा कितना? 55 यूनिट है, यानी 5 यूनिट कंप्लीट किया। अगर हम वही 10 मिनट पहले देखें, मतलब 1 घंटे बाद, अभी हम जैसे देख रहे हैं, जस्ट अभी देखे हम उसकी रीडिंग। ठीक है, हम क्या करें, फिर 10 मिनट बाद उसको देखें तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। 1 यूनिट अगर बढ़ता है तो वो हमारा क्या है? मीटर रीडिंग में जो यूनिट बढ़ती है वो क्या है? हमारा 1 किलो वाट्स आवर्स है। ठीक है, ये हमारा होता है। एनर्जी का इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या? पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है? द पावर दैट इज मेटेड ऑन डिवाइस एट गिवन वोल्टेज टू 20 वोल्ट इज कॉल्ड रेटेड पावर। यानी हम कह सकते हैं, यानी इसमें क्या होता है, कोई भी डिवाइस हो, क्या हो, कोई भी डिवाइस हो, वो क्या करता है? क्रिएट करता, मेक करता कितना?
पावर को क्रिएट करता है, कोई भी डिवाइस हो वो पावर को क्रिएट करता है जब उसको कितना वोल्टेज मिले, 220 वोल्टेज मिले। 220 वोल्टेज मिले तो वो क्या होता है, रेटेड पावर होता है। रेटेड पावर भी बोल सकते हैं और पावर रेटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, रेटेड पावर। अब हम देखते हैं हम लोग के दिमाग में या आप ही के दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठता होगा, आप कहीं कहीं वर्ड सुने होंगे, डोमेस्टिक करंट यानी डोमेस्टिक वोल्टेज कितना होता है, ठीक है। डोमेस्टिक वोल्टेज जो है वो हमारा कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी भी डिवाइस को 220 वोल्ट दिया जाता है, किसी भी डिवाइस को 220 वोल्ट अगर दिया जाता है, वो क्या होता है, रेटिंग पावर, अपनी वो पावर क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस को क्या करते हैं, डिफरेंट पावर करते हैं। क्या करते हैं, उसकी पावर डिफरेंट कर देते हैं, और वही पावर यानी वोल्टेज उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अगर हम सेम रखते हैं, रेजिस्टेंस को सेम रखते हैं तो हमारा ये क्या मिलेगा, पावर कंज्यूम मिलता है। पावर कंज्यूम कैसे मिलेगा, देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो वो है डिफरेंट पावर, पावर को क्या करते हैं, हम डिफरेंट रखते हैं, यानी हम वोल्टेज जो उसको दे रहे हैं वो कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो वो हम सेम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा पावर कंज्यूम मिलता है। पावर कंज्यूम कैसे, हमको क्या मिलना चाहिए, रेटेड पावर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है क्योंकि हम क्या करते हैं, पावर को डिफरेंट करते हैं। इसीलिए पहले बताया, अगर हम किसी भी डिवाइस को 220 वोल्ट देते हैं तब हमको क्या मिलेगा, रेटेड पावर मिलेगा, ठीक है। अगर हम उससे कम या ज्यादा वोल्टेज देते हैं उसको तो हमें क्या मिलेगा, पावर कंज्यूम मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए क्या हमको एक बल्ब, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बल्ब है, ये हमारा क्या, एक बल्ब है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक बल्ब, इसको मान लीजिए कितना वोल्ट दे रहे हैं, 220 वोल्ट दे रहे हैं। अब इसको हम जब 220 वोल्ट की देंगे तो ये क्या होगा, रेटेड पावर होगा। क्या होगा, रेटेड पावर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रेटेड पावर होगा। अगर मान लीजिए इसमें रेजिस्टेंस आप निकालने के लिए क्या करना है, अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है, फार्मूला भी बताएंगे इसको। यहाँ पे मान लीजिए क्या होगा, रेटेड पावर होगा। अब मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, 220 वोल्ट ना देकर हम क्या करते हैं, कितना दे देते हैं, मान लीजिए ये क्या था, 100 वाट था, 100 वाट का बल्ब था, ठीक है। तो ये कितना है, 50 वाट का, ठीक, ये 50 वाट का, इसको हम कितना वोल्टेज देते हैं, मान लीजिए 200 वोल्ट दे दिए। 200 वोल्ट देंगे तो ये हमारा क्या होगा, पावर कंज्यूम होगा। यहाँ पे भी मान लीजिए हम कुछ भी करके कुछ भी कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 10 वाट का है ये, इसमें भी हम मान लीजिए 100 वोल्ट देते हैं, तब ये क्या होगा, पावर कंज्यूम होगा। अगर हम 220 वोल्ट देते तो पावर हमारा रेटिंग होता है, रेटेड पावर होता है, यानी पावर रेटिंग भी बोल सकते हैं और रेटेड पावर भी बोल सकते हैं। जब हम किसी भी डिवाइस को 220 वोल्ट का वोल्टेज देते हैं उसको, तो हमारा क्या होगा, पावर रेटेड होगा। अब देखिए, अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि हम पावर रेटेड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यानी हम कैसे निकालेंगे पावर रेटेड होगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए है फॉर्मूला, यहीं पे देख लीजिए, P = V²/R। अब आप सोचेंगे V² क्या है, अगर V² नहीं पता तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपको वोल्टेज दिया जा रहा है या आप जो वोल्टेज दे रहे हैं डिवाइस को, वो क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 220 वोल्ट देते हैं, ठीक है, 220 वोल्ट देते हैं, तो इसका स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P = रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस का भी फार्मूला देखिए, R = V²/P। अगर आपको पावर पता है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या है, R = V²/P, ठीक है। इसको भी आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको हो सकता है क्वेश्चन में पावर दिया जाए, रेजिस्टेंस पूछे आपसे, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पावर पूछता तब भी आप निकाल सकते हैं, इसलिए हम दोनों फॉर्मूला बता दिए आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। अगर आपको हो सकता है कहीं भी किसी पॉइंट पे कम समझ में आया तो क्या करेंगे, आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।